दोस्तों, देशवासियों, भारतवासियों, आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर सतह पर ही समझ लिया जाता है, लेकिन असलियत हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें दिखाई जाती है। बहुत लंबे समय से हमें एक सिंपल कहानी सुनाई गई है। इंडिया पे हमला हुआ, पाकिस्तान कसूरवार है, कहानी खत्म। हर बार जब कोई हमला होता है, मीडिया की सुर्खियां, राजनेताओं के बयान सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या पाकिस्तान असली मास्टरमाइंड है या बस एक मोहरा है एक बहुत बड़े खेल में? क्या पर्दे के पीछे कोई और है जो चालें चल रहा है और हम सबको भ्रमित कर रहा है? आज हम हमलों के पीछे की ताकतों को बेनकाब करेंगे, असली कठपुतली नचाने वालों को। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है वो जो इस आग में घी डाल रहा है। हम सबको बैसारण वैली में हुआ भयानक हमला याद है, वो दिन जब पूरा देश सन्न रह गया था और हर किसी के मन में डर और गुस्सा था। 26 मासूम जानें बेरहमी से खत्म कर दी गईं। उन परिवारों का दर्द, उनकी चीखें आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। हमारा दिल उनके लिए रोता है। हम सब ने मिलकर उनकी याद में मोमबत्तियां जलाईं, दुआएं मांगी और इंसाफ की मांग की। लेकिन दोस्तों, ये बस एक और त्रासदी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि खतरा कितना गहरा है और हमें सतर्क रहना होगा। दुश्मन हमारे दरवाजे पर है, लेकिन दुश्मन कौन है? क्या वो सिर्फ वही है जिसे हम हर बार दोषी ठहराते हैं, या कहानी में और भी किरदार हैं? पाकिस्तान, हाँ, लेकिन गौर से देखो, क्या वो अकेला है या उसके पीछे और भी ताकतें हैं जो उसे उकसा रही हैं, उसे संसाधन दे रही हैं? उन्हें हथियार कौन देता है? कौन है जो इन आतंकियों को इतनी आसानी से घातक हथियार मुहैया करवा देता है? उन्हें फंड कौन करता है? पैसे कहां से आते हैं? और कौन है जो इन हमलों को फाइनेंस करता है? जब इंडिया का खून बहता है तो फायदा किसे होता है? कौन है जो इस हिंसा से अपना उल्लू सीधा करता है और भारत की तरक्की को रोकना चाहता है? इसका जवाब मेरे दोस्तों आपको चौंका देगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल होती है। क्योंकि ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, ये नफरत फैलाने की साजिश से कहीं आगे की बात है। ये पावर, लालच और एक उभरते हुए भारत के डर के बारे में है। कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, मजबूत बने और दुनिया में अपनी पहचान बनाए। दुनिया बदल रही है, इंडिया बदल रहा है। हर दिन हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और यही बात कुछ लोगों को परेशान कर रही है और कुछ ताकतवर लोग इससे डर रहे हैं। वे छुपकर पर्दे के पीछे से भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सतह के नीचे छुपी इन सच्चाइयों को उजागर करें और असली दुश्मन को पहचानें। इंडिया अब सोता हुआ राक्षस नहीं है। आज का भारत जाग चुका है और उसकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास हर कोने में महसूस की जा सकती है। हम एक ग्लोबल पावर हाउस हैं, एक आगे बढ़ता हुआ देश जिसकी युवा आबादी, मेहनती प्रोफेशनल्स और उद्यमियों की सोच ने दुनिया को चौंका दिया है। हमारी इकोनॉमी तेजी से बायच रही है, हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और भारत निवेश, व्यापार और इनोवेशन का केंद्र बनता जा रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी आगे बारेच रही है। भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर नई खोजों और आविष्कारों से दुनिया को दिशा दे रहे हैं। हमारा प्रभाव बेराच रहा है। भारत की आवाज अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गूंज रही है और हमारे विचारों को गंभीरता से सुना जा रहा है। लेकिन यह प्रगति किसी से छुपी नहीं है। दुनिया की नजरें हम पर टिकी हैं और हर कोई भारत के इस बदलाव को देख रहा है। कुछ ताकतवर देश जो हमेशा से हुक्म चलाने के आदी हैं, अब खतरा महसूस कर रहे हैं। वे जानते हैं कि भारत का उदय उनके लिए एक नई चुनौती है। वे इंडिया के उदय को अपने दबदबे के लिए एक चुनौती के रूप में देखते हैं। भारत की बढ़ती ताकत उनके पुराने समीकरणों को बदल रही है। वे हमारी आर्थिक ताकत, हमारी तकनीकी कुशलता, हमारी क्षमता से डरते हैं। उन्हें डर है कि भारत की तरक्की से उनकी पकड़ ढीली पड़ी जाएगी। और जब आप एक उभरती हुई शक्ति से डरते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसे रोकने के लिए हर संभव तरीका अपनाते हैं। आप उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं, उसकी उपलब्धियों को कम आंकते हैं और उसकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। आप उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। कभी व्यापार में बाधाएं डालते हैं तो कभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाते हैं। आप उसे कमजोर और बंटा हुआ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत की असली ताकत उसकी एकता, विविधता और जज्बे में है, जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। प्रॉक्सी वॉरफेयर, डरपोकों का हथियार,
ये वो जंग है जिसमें असली दुश्मन सामने नहीं आता बल्कि छुपकर वार करता है। ताकतवर देश जो सीधे इंडिया का सामना नहीं करना चाहते, वो अपना गंदा काम करवाने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। ये देश अपने हितों के लिए पर्दे के पीछे से खेल खेलते हैं ताकि खुद को बेदाग दिखा सकें। वे आतंकवादी गुटों को हथियार देते हैं, फंड करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनके इशारों पर सब कुछ हो सके। इन गुटों को तैयार किया जाता है ताकि वे निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खेल सकें। इन्हें अपने भू राजनीतिक खेलों में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हर चाल, हर कदम किसी बड़े प्लान का हिस्सा होता है। पाकिस्तान भारत के प्रति अपनी गहरी नफरत के साथ एक तैयार कठपुतली बन जाता है। उसकी जमीन, उसकी एजेंसियां, सब कुछ इन प्रॉक्सी वॉर्स के लिए इस्तेमाल होता है। वे इन आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने, ट्रेनिंग ग्राउंड और लॉन्च पैड प्रदान करते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर ये कैंप फलते फूलते हैं जहां से आतंक का जाल बुना जाता है। लेकिन हमें यह साफ समझना चाहिए, पाकिस्तान बस एक औजार है, असली ताकत उसके पीछे छुपी है। असली मास्टरमाइंड हजारों मील दूर ऐसी कमरों में बैठे हैं जो अपने फायदे के लिए अराजकता और खून खराबा फैला रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक खेल है जिसमें इंसानी जिंदगियां दांव पर लगती हैं। इंडिया की अस्थिरता से फायदा उन्हीं को होता है। जब भारत में अशांति फैलती है तो उनके एजेंडे को ताकत मिलती है। हमारे दर्द से मुनाफा उन्हीं को होता है। हर बार जब भारत में खून बहता है, कहीं दूर बैठा कोई और अपनी जीत का जश्न मनाता है। हमें धर्म के धुएं के पर्दे से बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। आतंकवाद एक बिजनेस है, एक फायदेमंद बिजनेस। हथियार बनाने वाले अरबों रुपए के हथियार बेचते हैं। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को संघर्ष से फायदा होता है और संदिग्ध नेटवर्क टेरर फाइनेंसिंग के जरिए काला धन को सफेद करते हैं। इन लोगों की किसी धर्म या देश के प्रति कोई वफादारी नहीं होती। इनका भगवान मुनाफा है और इनकी वेदी इंसानी दुखों पर बनी है। वे धार्मिक तनावों का फायदा उठाते हैं, नफरत की आग भड़काते हैं अपनी जेबें भरने के लिए। ये मौत के सौदागर हैं और इन्हें अपनी दौलत की खोज में मरने वाली मासूम जानों की कोई परवाह नहीं है। इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियां नई नहीं है। हमने ये प्लान पहले भी देखा है। सच में मिडिल ईस्ट में अंदरूनी कलह पैदा करो, सांप्रदायिक हिंसा भड़काओ, अर्थव्यवस्था को बाधित करो, देश को अंदर से कमजोर करो। वही ताकतें जिन्होंने मिडिल ईस्ट को अस्थिर किया, अब इंडिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वे हमें संघर्ष में फंसा हुआ, हमारी क्षमता को अधूरा, हमारे सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जानते हो, इंडिया मिडिल ईस्ट नहीं है। हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। हम वापस लड़ेंगे। हम और मजबूत होकर उभरेंगे। 21वीं सदी का युद्ध क्षेत्र सिर्फ टैंकों और बंदूकों का नहीं है। यह अर्थशास्त्र, तकनीक और कहानियों का है। यह सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने, वैश्विक धारणाओं को आकार देने और लोगों के दिल और दिमाग को जीतने का है। दुश्मन यह जानता है। वे साइबर युद्ध के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला करते हैं, गलत सूचना फैलाते हैं और हमारे वित्तीय संस्थानों को कमजोर करते हैं। वे विदेशों में हमारी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, हमें हमलावर और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताते हैं। वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रचार फैलाने, हिंसा भड़काने और हमारे समाज में फूट डालने के लिए करते हैं। लेकिन इंडिया चुपचाप शिकार नहीं बनेगा। हम हर मोर्चे पर वापस लड़ेंगे। हम टेरर फाइनेंसर्स को बेनकाब करेंगे, अपनी साइबर क्षमताओं का इस्तेमाल करके उनके नेटवर्क को खत्म करेंगे और उनकी फंडिंग रोकेंगे। हम अपनी कहानी वापस लेंगे, अपनी समृद्ध संस्कृति, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और दुनिया में अपने योगदान को दिखाएंगे। हम अपने जल संसाधनों का लाभ उठाएंगे, यह स्पष्ट करते हुए कि साझा नदियों पर हमारा सहयोग हमारी कमजोरी नहीं बल्कि सद्भावना का संकेत है जिसे वापस लिया जा सकता है। हम रक्षा और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे, उन लोगों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम एक नया भारत बनाएंगे, मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध। मेरे दोस्तों, आत्मसंतुष्टि का समय खत्म हो गया है। कार्रवाई का समय अब है। हमें अंधेरे की इन ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए, उनकी रणनीतियों से अवगत रहना चाहिए और उनकी हर चाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सिर्फ सीमा पर हमारे सैनिकों की लड़ाई नहीं है,
यह दुनिया के हर कोने में हर भारतीय की लड़ाई है। आइए हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, सुरक्षित भारत बनाने का संकल्प लें। जय हिंद।